दर्शकों को रमन रावल का नमस्कार। दरअसल पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जून 2020 में चीन की सेना के साथ में जो संघर्ष हुआ था उसे 1 साल पूरा हो गया है। और हम सब जानते हैं कि उस समय निहत्थे भारतीय सैनिकों पर चीनी सैनिकों ने आक्रमण कर दिया था। उनके पास में कुछ छुपे हुए हथियार थे, वे लेकर जब अपनी सीमा से परे हटने को कहा गया तो उन्होंने अचानक निहत्थे भारतीय सैनिकों पर आक्रमण कर दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे करीब 20 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन बदले में भारतीय सिपाहियों ने बेहद बहादुरी दिखाई थी और ऐसा माना जाता है कि करीब 45 चीनी सैनिक हमने मार गिराए थे। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह आंकड़ा 60 के करीब आया था। बहरहाल, चूंकि इस टकराहट को 1 साल पूरा हो गया है तो एक सर्वे एजेंसी ने इस 1 साल में क्या हालात हुए हैं इस बारे में देश के 218 जिलों में 18,000 लोगों से बात की है। और उसमें जो परिणाम आए हैं, जो जानकारी आई है, वे काफ़ी सुखद है, अनुकूल है और चौंकाने वाली है। दरअसल इस बीच में ये पता चला है इस सर्वे में कि करीब 34% लोगों ने चीन का जो सामान है बना हुआ वो 2 से 3 सामान ही खरीदा है या 2 सामान खरीदा है, जो कि अक्सर वे बहुत खरीदारी चीनी सामान की किया करते थे। करीब 8% लोग ऐसे थे जिन्होंने 3 से 5 सामान चीन का बना हुआ खरीदा है। 4% लोग ऐसे थे जिन्होंने 5 से 10 सामान खरीदा। 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने 10 से 15% सामान खरीदा। 1% लोग ऐसे थे जिन्होंने 20 से अधिक सामान इस 1 साल के दौरान खरीदा। वहीं पर 6% लोग ऐसे थे जिन्होंने इस विषय पर कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। इसी के साथ में जो सबसे उल्लेखनीय बात है वो ये है कि 43% लोगों ने पूरी तरह से चीन के सामान का बहिष्कार किया। आपको याद होगा कि गलवान घाटी के संघर्ष के बाद में और उससे पहले भी चीन जिस तरह की हरकतें करता रहा है, साम्राज्यवादी रुख अख्तियार करके जिस तरह से दबाने की कोशिश वो करता रहा है, तो भारत में उसका लोगों की ओर से भी विरोध हो गया था और लोगों के बीच में ये भावना पनपने लगी थी कि चीनी सामान का बहिष्कार किया जाना चाहिए। देखिए, 21वीं सदी का जो ये दौर है, आमने सामने हथियारों से लड़ाई का दौर नहीं है। आर्थिक साम्राज्य स्थापित करना, आर्थिक तौर पे राष्ट्र को, वहाँ के लोगों को गुलाम बनाना, इसी पर सारा ध्यान जो है सक्षम विकसित देश करना चाह रहे हैं। अमेरिका और चीन उसी तरह के देश है जो अपना आर्थिक साम्राज्य फैलाकर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। हम जानते हैं कि चीन ने काफ़ी तेज़ी के साथ में अपने पैर फैलाए हैं और आर्थिक समृद्धि उसकी जो आई है वो इसी वजह से आई है। इसका मुकाबला हम केवल भावना के तौर पर नहीं कर सकते। चीन के आर्थिक साम्राज्य में सेंध लगाने के लिए ज़रूरी है कि स्वदेशी की भावना बढ़ाने के साथ साथ स्वदेश में उस तरह की वस्तुओं का निर्माण और अपेक्षाकृत सस्ते दाम पर कर सके, वो प्रयास भी हमें करने होंगे। मेक इन इंडिया का नारा जो भारत सरकार ने दिया वो काफ़ी असरकारी हो रहा है। स्वदेशी की भावना भी लोगों में घर की है। अब हम जितनी तेज़ी के साथ में लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देंगे, उतना ही हम चीन के आर्थिक साम्राज्य के विस्तार को रोक सकेंगे या अपना कद बड़ा कर सकेंगे, अपनी लकीर बड़ी कर सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है और ये तात्कालिक परिस्थितियों पर सिर्फ अगर निर्भर रहकर हमने कोई काम किया तो उसके नतीजे भी तात्कालिक होंगे। यदि हमें स्थायी परिणाम चाहिए तो हमें अपनी भावनाएं और प्रयास भी स्थायी तौर पर ही करने पड़ेंगे। आप देखिए कि चीन में सबसे अधिक आबादी दुनिया की करीब 150 करोड़ की आबादी है और ऐसा माना जाता है, ये धारणा है आमतौर पर, कि जितनी अधिक आबादी होती है वो विकास में अवरोध होती है, तरक्की में बाधा होती है। चीन ने इस बात को लगभग खारिज किया है कि अधिक आबादी, मैन पावर जो है, उसका सदुपयोग किया जाए तो वही आपकी आर्थिक समृद्धि में बदल सकता है। भारत जो कि इस समय 140 करोड़ के करीब का देश है, वह भी अगर अपने मानव संसाधन का उचित उपयोग करे, नीतियाँ हमारी काम धंधों को बढ़ावा देने वाली हो, प्रोत्साहन हो, गाँवों में, अपने घर में, मोहल्ले में रोजगार के अवसर अधिकतम पैदा किए जा सके, तो हम भी चीन के आर्थिक साम्राज्य से टक्कर ले सकते हैं। दुनिया में हम अपना कद भी बड़ा कर सकते हैं। आप देखिए, इस समय भी जब पूरी दुनिया कोरोना से आक्रांत है, उसके बावजूद भी चीन ही फार्मास्यूटिकल में
कच्चा माल और तैयार माल काफ़ी मात्रा में अपने यहाँ बनाता है, विदेशों को निर्यात करता है। इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सैनिटरी वेयर्स, लोहे में चीन का काफ़ी दबदबा है। यदि हमें भी उससे टक्कर लेना है तो इन सारे क्षेत्रों में हमें वो प्रयास कर दिखाने होंगे जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके। हम यह कर सकते हैं कि चीनी सामान न खरीदें। देखिए, इस समय किसी भी देश के सामान को किसी भी देश में आने और जाने से नहीं रोका जा सकता। वैश्विक तकाजे हैं ये, तो कोई सरकार नीतियां बनाकर आयात को प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। जरूरी यह है कि लोगों में वो भावनाएं पैदा हों कि वे अपने मुल्क में बनी हुई वस्तु का अधिकतम उपयोग करें। चीनी सामान आए, कोई उसका अगर आयात कर रहा है तो पड़ा रहे यहाँ पर। अंततः यह होगा कि व्यापारी कोई भी जब चीनी सामान नहीं बिकेगा तो उसे क्यों वो आयात करके बुलवाना चाहेगा और यहाँ बेचना चाहेगा। हमारी जिम्मेदारी सबसे प्रमुख है। इसी तरह का उत्साह चीनी बायकॉट बना रहे, चीन के उत्पादों का बहिष्कार जारी रहे, स्वदेशी उत्पादों का आग्रह बना रहे और स्वदेशी उत्पाद हमें आसानी से सुलभ हों, अपेक्षाकृत सस्ते दाम पर सुलभ हों, गुणवत्ता उनकी बरकरार रहे, तो कोई कारण नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में हम भी दुनिया की एक आर्थिक ताकत बनकर उभर जाएं। धन्यवाद।